क्या आपको संगीत की रोग निवारक शक्तियों का ज्ञान है? जी हाँ, नन्हे नन्हे बच्चों की कितनी ही मानसिक और शारीरिक कमजोरियां व समस्याएं भारतीय संगीत के स्वरों के सहारे हमेशा के लिए सुलझ सकती हैं। आरती के विकास को 5 साल तक कैमरे से शूट किया गया है। मांगो तुमसे स्वर के सहारे, मांगो तुमसे स्वर के सहारे, नीला पमगनि नीला पमगरे पा, मांगो तुमसे स्वर के सहारे, रे करे गमा करे पधा पमा करे। कौन है ये जीवन की तेज लय में दौड़ती, आसमान के स्वरों को धरती पर बिखराती, प्रकृति के आंगन में प्यार की धारा बहाती आरती? शुभ्र पवित्र हिमशिखरों से सजी, गहरे हरे रंग के शालों से ढकी ये घाटी है डलहौजी, गुरुकुल प्रणाली का विद्यालय हिमगिरी। We shall know as we are known, never more to walk alone. In the dawning of the morning of that bright and happy day, we shall know each इसी विद्यालय other की better एक मेधावी छात्रा है when the आरती। mist has rolled away. किताबी शिक्षा के साथ संगीत का प्यार आरती की पहचान में एक निखार भर गया है। स्कूल में हर साल की तरह आजकल भी सालाना सेमिनार की तैयारी हो रही है। कॉमन हॉल की दीवारें नन्हे हाथों की कलाकृतियों से सज गई हैं। In the dawning of the morning of that bright and happy सेमिनार day, शुरू हुआ। we shall know संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम्। आरती को बोलना है इतिहास पर। लगता है भूल गई। तो क्या हुआ, पेपर निकाला और पढ़ दिया। संगीत के समागम ने आरती में दूसरों का दिल जीतने की शक्ति पैदा की है, और गिद्धे की धुन में तो बात ही ऐसी है। गुलजारा नची हाँ हाँ नचे और अदनाला गुलजारा नची हाँ नची ही कुदरत से देश से बाहर। अतिथि हैं देवता समान और उन्हें भोजन कराना पुण्य। ये अवसर हर रोज 1-2 छात्रों को ही मिलता है। सबको संतुष्ट करके खुद खाना कितनी खुशी मिलती है इससे। आरती इन नियमों को मानती है, तभी तो आरती को सब लोग कितना चाहते हैं। एमिली, पूजा, वो तो आरती को उदास देख ही नहीं सकती। पहाड़ों की शस्य श्यामला धरती की ऊंचाइयां और गहराइयां पिकनिक के रास्ते को सुहाना सफर बना देती हैं। आरती आज निर्भीक और मेहनती लड़की है। छोटी सी आरती को अकेलेपन का दुख भी मालूम है और दोस्तों के साथ संग का सुख भी।
उससे ज्यादा भला और कौन जानता है कि साथियों के साथ ही जीवन संगीत बन जाता है। जाने कितने छोटे छोटे झरनों की ताल से लय का अनंत क्रम बन जाता है। संगीत के इसी क्रम से जुड़ा है आरती का जीवन, जिसमें बहुत देर घूमने के बाद आरती को मिला है सम। संगीत से नाता जुड़ते ही उसे दोस्तों की कमी नहीं रही। सेमिनार हो या पिकनिक, किसी भी काम के बाद संगीत जो आराम देता है वो और कहाँ। सच पूछिए, म्यूजिक इज माई लाइफ। उसके जीवन में संगीत आया और संगीत के साथ ही आई सामर्थ्य और शक्ति। आज उसे कितने प्रमाण पत्र मिलते हैं, पर किसी भी विशेषता के लिए उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। अमित और आरती दोनों भाई बहन मम्मी के साथ देश की राजधानी देखने पहुंचे। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति। आरती उत्सुकता से पढ़ने लगी, पत्थरों पर लिखी हुई अमर शहीदों की कहानी। अचानक आरती की मम्मी को ध्यान आया, आरती की दृष्टि इंडिया गेट की ऊंचाई तक पढ़ सकती है। जरा फिर से पढ़ के बता दो। कुछ साल पहले तो वो सामने रखी किताब भी नहीं पढ़ सकती थी। आरती की नजर इतनी तेज हो गई, कैसे? इसकी एक कहानी है, सुनिए। नमस्ते, मैं स्मृति दीवान और मेरी बेटी आरती आज आपके सामने हैं। आरती का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। काफी समय तक उसकी तकलीफ से हम बेखबर रहे। रंगों की सुंदरता से उसका मन खुश नहीं होता था, बल्कि हम लोगों का उत्साह देखकर वह उलझन में पड़ जाती थी। मेरा बेटा अमित आरती से छोटा है, लेकिन उस वक्त कई चीजों में आरती से बढ़कर था। ना उसका स्वाभाविक खेल कूद रोका जा सकता था, ना आरती की तकलीफ। आरती देखो कितने सारे रंग, मोर, ये सतरंगा पंखा, ये लाल। रंगों के नाम सीख लो। बता कौन सा रंग है ये? Don't touch it. You have to see it. Aarti, I really don't know. How will you go to school? सब कुछ देखकर मुझे शक हुआ कि शायद आरती की नजर में कुछ कमी है, और मैंने उसे डॉक्टर ओझा को दिखाया। आरती का केस 1981 में मेरे पास आया। उस केस को एग्जामिन करने के बाद मुझे कष्ट हुआ। 4-5 साल की बच्ची और उसकी नजर इतनी कमजोर। At this age, the vision of the normal child should be 6/6. Instead of that, her vision had fallen down to 6/36. मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसको एम्ब्लियोपिया एक्स एनोप्सिया कहते हैं। आमतौर से इसे लेजी आई के नाम से जाना जाता है। इस दशा में ऑप्टिक नर्व इनएक्टिव हो जाते हैं। इसी इनएक्टिव नर्व को इलाज करने का बहुत मुश्किल और लंबा होता है। मैंने आरती को एक डॉक्टर की हैसियत से नॉर्मल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू कर दी, जिसमें विटामिन, चश्मे, ऑल्टरनेट ऑक्लूजन ऑफ द आई और आई एक्सरसाइज का समावेश था। आरती को विटामिन और चश्मे के लिए मैंने कैसे भी राजी कर लिया, लेकिन इतनी छोटी लड़की के लिए ऑल्टरनेट ऑक्लूजन यानी एक एक आंख को बंद रखना एकदम नहीं तो करीब करीब असंभव ही था। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि इन रुकावटों की वजह से आरती उदास रहती है। किसी भी हैंडीकैप बच्चे की पीड़ा उस समय कई गुनी बढ़ जाती है जब वो अपनी असहाय अवस्था समझने लगे। दुर्भाग्य से आरती अपनी कमजोरी जान गई थी। वो अपने को सबसे हीन समझने लगी थी।
सब बच्चे जो कुछ कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। जिंदगी सबके लिए है, मेरे लिए नहीं। पता नहीं सबको क्या अच्छा लगता है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। She was closing herself in a shell. कोई भी रोगी जिसकी जिजीविषा यानी विल टू सरवाइव समाप्त होने लगती है, रोग से उबर नहीं पाता। नन्ही सी आरती वीतरागी की तरह जीवन की हर कोशिश को बेकार समझने लगी थी। कोई चीज मुश्किल से ही उसे खुश करती होगी। इन सब तकलीफों की वजह से आरती कुछ इंट्रोवर्ट हो गई थी और उसकी हालत मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम जिसको साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम कहते हैं ऐसी ही हो गई। ये केस को मैंने 2 साल तक फॉलो किया, लेकिन ऐसा कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। मम्मी मुझे डर लगता है, कहीं जाना नहीं। इसी समय एक संगीत क्लास की छोटी सी मजलिस में मुझे बुलाया गया। वहां सबसे ज्यादा मुझे अपील की एक बात, शास्त्रीय संगीत के साथ लोक संगीत का उपयोग। आरती का रुझान संगीत की तरफ था, तो मैंने उसे क्लास में डाल दिया। क्लास में पहले दिन से ही वो सहज होने लगी। ऑब्वियसली लोक संगीत जल्दी से ही आ जाता है। लोक संगीत के बाद संगीत सीखना आसान हो जाता है। मन की सूक्ष्म भावनाएं प्रकट करने के लिए अगर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बेमिसाल माध्यम है, तो लोक संगीत बहुत सरलता से भावना को प्रवाह दे देता है। अपने पसंद की लोक संगीत की धुनें सीखते ही आरती के मन के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे। लेकिन घर में अमित की हरकतें अभी तक उसे परेशान करती थी। इन परेशानियों से मैं रो पड़ती थी, लेकिन मैं गाने बैठ जाती और फिर मुझे साहस मिल जाता। इस साहस का आधार है मन की दृढ़ता, और आरती को संगीत क्लास में भजनों व स्वरों के सहारे ध्यान केंद्रित करना सिखाया जाता था। ध्यान लगाने से मन अपने आप शांत होने लगा। पहले सोते समय डर घेरे रहता था, अब संगीत। घर के रिश्तेदार उसके भजन सुनते और अप्रिशिएट करते। दिस वॉज एन एडेड एनकरेजमेंट। इस तरह आरती के विकास का एक चरण पूरा हुआ। संगीत में निपुणता के कारण उसे स्कूल के कार्यक्रमों में विशेषता मिलने लगी। जब भी कोई प्रोग्राम होता, मैं खूब मन लगाकर गाती थी।
इन सब प्रोग्राम्स में आरती वॉज सो मच फुल ऑफ लाइफ कि मेरे दिल में गुदगुदी से होने लगी। उसकी आवाज स्कूल की गिनी चुनी आवाजों में से एक थी। बाकी लड़कियां नृत्य करती और वो गाती। अभी तक लोक नृत्य का अभ्यास वो छिप छिप कर करती थी। फिर भी भाव प्रकाशन का एक सुंदर माध्यम उसके हाथ में आ गया था। उस साल बंबई में आर्य विद्या मंदिर के टेरेस पर बड़ा गरबा हुआ। सबको नाचते गाते देखकर मुझे बड़ा मजा आया। आरती कितनी मगन हो गई कि पूछो मत। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी सी आ गई। मुझे लगा कि उसके सब, लेकिन आरती के लिए यह एक खास मोड़ था। और किसी भी बच्चे की समस्या या सुख उसकी अपनी अभिव्यक्ति की सफलता पर ही निर्भर करते हैं। उसकी अलगाव की भावना जाती रही। वो सब खेल जिनमें दूर तक न देखना हो, चश्मा न लगाना पड़े, उसके प्रिय खेल बन गए। अब वो भी इनाम के लिए प्रतियोगिता में भाग ले सकती थी। सार्वजनिक प्रशंसा ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया। वाह, अब तो स्कूल में आरती को सब पहचानने लगे। आरती को भजन गाने के साथ मेडिटेशन कराया जाता था। इससे उसे बड़ा लाभ हुआ। इस समय जो ताकत संगीत से आरती को मिली वह 100 विटामिनों से नहीं मिल सकती थी। जब वो एक दिन मेरे पास 1983 में आई तो मैंने देखा कि उसकी विजन 6/36 से 6/18 हो गई थी। उसकी पर्सनालिटी में भी विकास हो गया था और वह कोऑपरेटिव और एक्सट्रोवर्ट हो गई थी। इससे मुझे निश्चय हो गया कि आरती की नर्व्स को कुछ स्टिमुलस मिल रहा है। और मैंने इस बार ये देखा कि मेरी ट्रीटमेंट के अलावा कोई और भी फैक्टर थी जो आरती की मदद कर रहा था। पढ़ने में वह ज्यादा ध्यान देने लगी। जो ठीक से रंग देख नहीं सकती थी, अब पेंटिंग्स बनाने लगी। उसकी स्वयंभू क्षमता इस समय देखने लायक थी। खेल खेल में वो ड्रामे गढ़ लेती थी। भैया के सिर में दर्द, दीदी गई डॉक्टर बुलाने। डॉक्टर इज टू बिजी, भैया ने बुला लिया मालिश वाला। परिवार में तनाव जाता रहा। अमित स्क्रैबल खेलने में उसकी मदद लेता और पढ़ाई में भी जब तब पूछता और समझता। बिल्डिंग कंपाउंड में वह अमित के साथ बॉल खेलती, साइकिल चलाती, वगैरह वगैरह करती। दोनों की रिलेशनशिप मीठी मीठी हो गई। हम सबको विश्वास हो गया कि उसकी नेचुरल हीलिंग पावर तेजी से बढ़ रही है। इसी विकास के चरण पर पहुंचकर आरती को साहित्य व संगीत की बड़ी हस्तियों के सामने पेश किया गया। ब्रज में कछु देखो रिटोना, लाल लाल गुलाल गालन पे मलैला जय सखी, ताल दे के ग्वाल गोपी फाग नाचे रंग रंगी, धगिन धिन गिन तगिन तिन गिन तकित घ्रान तक ध्यान धाधा, चकित देखे ग्वाल गोपी कृष्ण रंग रंगी। पंडित नरेंद्र शर्मा, कमर जलालाबादी, रविंद्र जैन, नौशाद साहब, शास्त्रीय गान में भी वो प्रवीण हो गई थी।
तो संगीत मेरे ख्याल से वो जबान है जिसको भगवान समझता है। संगीत है ईश्वर की शक्ति, हर स्वर में बसे हैं राम। कि आप बहुत कम बता सकेंगे कि कोई बच्चा जिसने संगीत से लगाव रखा हो, संगीत सीखा हो, वो बड़ा होकर चोर बना हो या डाकू बना हो। संगीत की जबान से आप भगवान को अपनी तरफ मुखातिब कर सकते हैं। इस समय ये वैज्ञानिक विवेचन भी जरूरी हो जाता है कि आखिर संगीत की शक्ति क्या है। भारतीय परंपरा के अनुसार सृष्टि का आरंभ संगीतमय ओम के उद्घोष से हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। सृजनात्मक स्वर और लय ने पंच तत्वों का तालमेल सही बैठाया और सृजन क्रम चल पड़ा। इन्हीं पंच तत्वों से मानवीय शरीर में भी एक लय है। ये लय यानी रिदम ठीक चले तो स्वास्थ्य और टूटे तो बीमारी। स्वर और लय की साझेदारी से चिकित्सा हो सकती है, इसका पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेद में आकाश, सूर्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु का आह्वान वाणी में प्रभाव बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि वाणी के प्रभाव से रोग दूर हो सके। आयुर्वेद के इतिहास भारत के प्राणाचार्य के अनुसार स्वर प्रधान मंत्र चिकित्सा सुश्रुत, वाग्भट आदि के समय में थी। बौद्ध युग में मंत्र चिकित्सा के गुरु अवलोकितेश्वर हैं। स्वर को प्रवाहित प्रकाश कहा गया है और मंत्रों में स्वर लय को ज्यादा महत्व दिया गया है। योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना। नाद योग का अर्थ है मन को स्वर के प्रकाश में एकाग्र करना और उसी प्रकाश को आत्मसात करना। इसी दिव्य प्रकाश को कहते हैं नाद ब्रह्म। रूडोल्फ स्टाइनर ने भी स्वर और लय की साधना से चिकित्सा की चर्चा की है। राग रागनियों के गायन का समय आयुर्वेद प्रमाणित मानवीय वात, पित्त, कफ प्रवृत्ति के अनुसार बांटा गया है। इसे आजकल संगीत की क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। साल के 3 मौसम जाड़ा, गर्मी, बरसात कफ, पित्त, वात से जुड़े हैं। भोर की ऊर्जा का लाल रंग कोमल रेध के करुण रस से संतुलित होता है। सूर्य का संबंध पित्त से है, इसलिए दिन के समय शांत वृत्ति वाले शुद्ध स्वरों के राग गाए जाते हैं। सायंकाल पित्त घटता है, वात बढ़ता है। मां तीव्र घटे हुए पित्त को ऊर्जा देता है। रे, ध, कोमल के राग संधिकाल में गाए जाते हैं। ग, नी कोमल वाले राग कफ वृत्ति को संतुलित करते हैं और तामसिक वृत्ति को शांत। डॉक्टर ओझा का ये कहना, इस दशा में ऑप्टिक नर्व इनएक्टिव हो जाते हैं। एम्ब्लियोपिया इनएक्टिव नर्व को इलाज करने का बहुत मुश्किल और लंबा होता है। वेद के अनुसार स्वर वो प्रकाश है जो स्वयं आपके पास चलकर आता है, सोए पड़े स्नायु तंतुओं को जगाता है, मस्तिष्क को शक्ति देता है। The psychological impact of music on Aarti and the progress with the child made was very remarkable. संग रमारे
मुझे बहुत खुशी मिली। आज मैं सोचती हूँ क्यों ना कि सभी बच्चों को कंस्ट्रक्टिव म्यूजिक सिखाया जाए। ये केस हम डॉक्टर लोगों के लिए एक नई दिशा प्रदान कर गया, जिससे हम लोगों को फ्यूचर केसेस में बहुत ही मदद मिली। Music is my life. Music is my life. Music is my life. Music is my life.